नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कठपुतली। मैं आपके साथ कुमार अंकेश। जून माह में गर्मी की बबक की तरह ही बानसूर क्षेत्र फायरिंग की घटनाओं से दहल उठा। जून माह में क्षेत्र में 3 फायरिंग की घटनाएं हुई। हाल ही में मंगलवार को बालावास के शराब ठेकेदार सुनील की फायरिंग कर दिन दहाड़े बानसूर कस्बे में हत्या कर दी गई। घटना के चौथे दिन बाद भी पुलिस के पास तफ्तीश चल रही है और टीमें लगातार दबिश दे रही है कहने के अलावा कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। क्षेत्र में लगातार हो रही फायरिंग की घटनाओं से आमजन में भय का माहौल व्याप्त है, तो वहीं आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद फेसबुक पर आकर घटना की जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। आपको बता दें, क्षेत्र में इस जून माह में ही फायरिंग की 3 घटनाएं घटित हुई। हालांकि 2 मामलों में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और एक मामले में तो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों की सरे बाजार परेड भी करवाई। लेकिन अभी भी सवाल बरकरार यही है कि सुनील ठेकेदार के आरोपी कब तक पुलिस की गिरफ्त में आ जाएंगे और कब तक क्षेत्र की जो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है वह दुरुस्त कर ली जाएगी। हालांकि पुलिस लगातार दबिश दे रही है और पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही सुनील ठेकेदार के आरोपियों को भी अन्य फायरिंग के आरोपियों की भांति जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्षेत्र में बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच विपक्षी नेता सरकार पर जमकर हमला कर रहे हैं और सरकार की और प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। आप भी सुनिए विपक्षी नेताओं के बयान। पहले कोई कहीं बाहर कोई भी घटना घटी हो और उसके लिए बानसूर में इतना वो कर देते कि शायद पता नहीं क्या हो गया है। धरना चला, आपने देखा होगा सुनीता कांड का नाम लेकर के। तो अब सरकार बीजेपी की है, तो अब क्यों नहीं वो कांड खोले जा रहा है? भाई उसको खोलिए ना, आप सुनीता वाले को खुलवाएं। और अब देखिए कि कानून व्यवस्था की क्या हालत हो रही है जब से बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनी है। पूरे राजस्थान को देखें, आप अपने बानसूर विधानसभा को देखें कि जून के महीने में अभी थोड़े से दिन के अंदर ही 3 घटनाएं हो गई हैं। कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं लूट हो रही है, चोरियां हो रही है। और भाई जो बानसूर पुलिस थाने पे जितने सब इंस्पेक्टर थे वो हटा दिए गए हैं। भाई और लगाओ ना, कोई भी लगाओ, XY कोई भी लगाएं, तो पुलिस नफरी कम कर दी, जो पहले थी उससे भी कम कर दी। तो और नए पुलिस अफसर यहाँ पर लगाएं, एडिशनल SP ऑफिस खोलें। मैंने पूरे बानसूर विधानसभा क्षेत्र को पहले क्या हमारा डिप्टी एक तो लगता था बहरोड, एक लगता था हमारा थानागाजी। तो बानसूर कानून व्यवस्था में बिखरा हुआ था और आधा लगता था ततारपुर गांव में। हमने उसको एकत्रित किया, बहरोड और थानागाजी और ततारपुर थाने से हटा करके एकजुट करके यहाँ पर डिप्टी ऑफिस खोला, थाने खुलवाए, बांसदयाल थाना खुलवाया। अब आप देखिए कि कोई बांसदयाल थाने में जाता है तो कहेंगे SHO साहब कराड़ा में है, कराड़ा जाता है तो कहेंगे बांसदयाल में है। अरे भाई, आप थाने के टुकड़े करके पुलिस को बांट रहे हो। 2 पुलिस वाले वहाँ बैठे हैं, बानसूर चौकी में कोई नहीं है, 1-2 सिपाही हैं, वो बेचारे उसमें खातिरदारी में लगे रहते हैं। डिप्टी साहब है, ऑफिस में नहीं मिलते। आमजन जाता है सुनवाई के लिए कि हमारे ऊपर ऐसा हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, तो डिप्टी साहब वहाँ से गायब रहते हैं। उनको चालान करने से फुर्सत नहीं है, कहाँ घूम रहे हैं। अरे भाई, आपका काम है कि सारे थानों को कंट्रोल करें, कानून व्यवस्था को देख रेख करें। क्या हो रहा है? ये इस तरीके का काम हो रहा है। तो ये बड़ी बीजेपी की सरकार जब से बनी है, जो डबल इंजन कही जाती है, फेलियर सरकार है। कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है। बानसूर में किस तरह से आमजन में, सब में, व्यापारियों में एक भय व्याप्त हो रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो ये एक बीजेपी की सरकार के लिए और जनप्रतिनिधियों के लिए भी बड़ी वो शर्मनाक बात है कि आप पहले चिल्लाते थे, अब कहाँ गए, क्यों नहीं कर रहे? और थाने खुलवाओ ना, चौकियाँ खुलवाइए, थाने खुलवाएं, एडिशनल ऑफिस खुलवाएं। इनको काम फुर्सत नहीं है, काम करने का तो नाम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसको वहाँ से वहाँ चेंज कर दो, उसमें ये कर दो। ये क्या है? जनता के हित के लिए काम करें, जनसेवा के काम करें। इस माह में जो बानसूर में हुआ है, 3 तो गोलीकांड हो गए, फायरिंग केस हो गए और इतने कॉल आते हैं जो हम दूसरे कस्बा, शहरों या विधानसभाओं को कहा करते थे कि तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है। वो लोग आज मुझे फोन कर रहे हैं या हमारे लोगों को फोन कर रहे हैं कि बानसूर में क्या हो रहा है।
कोई एक हो गया, कोई बात नहीं, आपस में रंजिश होगी, दूसरा हो गया, वो हो गया, तीसरा हो गया, वो हो गया। प्रशासन क्या कर रहा है जी? चैलेंज कर रहे हैं बच्चे कि अपराधी कि और मारेंगे, हमारे विरोधियों को मारेंगे। ऐसा तो तालिबानी भी नहीं बोलते, उग्रवादी भी चैलेंज नहीं करते। और ये किसे कह रहे हैं? सीधे सीधे प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं कि हमने कर दिया और करेंगे, आप कर लो क्या करते हो। और उनका चैलेंज को आज 3-4 दिन हो गए हैं, अभी तक उनका कुछ नहीं हुआ। हम लोग कोई भी बात करते थे, हम ये कहते थे कि देखना अगले दिन इनके पाँव में हाथों प्लास्टर होगा और इनकी परेड निकलेगी। लेकिन हमारे आशा भी ऐसे गई है और अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। इतना आजकल इतना हाईटेक चीज़ें हैं, जो बंदा वीडियो जारी कर रहा है तो उसकी लोकेशन ट्रेस भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, किसको डाला था, क्या हुआ था। लेकिन आज वास्तव में बानसूर को मृत्युंजय मिश्रा जी याद आ रहे हैं कि वो आदमी क्विक रिएक्शन, तुरंत कार्रवाई करके, और इन ऐसे जो असामाजिक तत्व थे इनको तुरंत सबक सिखाने वाला आदमी रहा है। और बानसूर में हर जना ये लगता है कि भय का सा माहौल हो रहा है, हर आदमी भयभीत है, क्योंकि ऐसे वीडियो जारी करते हैं अपराधी। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त पुलिस प्रशासन को या अन्य को चैन की नींद बैठना चाहिए और तुरंत उनको अरेस्ट करें और उनका वही करें जो एक वांछित अपराधी के साथ किया जाता है। इससे पब्लिक में कुछ विश्वास हो, और विश्वास पैदा करना भी आपकी मॉरल ड्यूटी है। मैं बानसूर की बात लूँ तो बानसूर पूरे प्रदेश नहीं, देश के पटल पे यूपी बिहार से भी ऊपर उनका ग्राफ जा चुका है। मैं कहीं दूर दूर तक एमएलए साहब दिखते नहीं हैं। यहाँ आसपास के लोकल क्षेत्रों में क्राइम इतना बढ़ चुका है कि लोग सरेआम धमकी देते हैं मारने कूटने की, और रोज़ मर्डर हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले 2 डेड बॉडी मिली, नहीं तो प्रशासन उनका खुलासा कर रहा है किस कारण उनकी डेड बॉडी कैसे मृत्यु हुई, और नहीं कोई परिजनों को आगे दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं जनता में भी भय है, वो चाह रहे हैं कि लोगों को दबाया जाए, और फिलहाल लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। एक राजशाही तरीके से बानसूर में राज चल रहा है, अधिकारियों को फिक्स करके बैठा रखा है, तुम्हें लूट खसोट की पूरी छूट है। एक और जहां विपक्षी नेता क्षेत्र की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर शासन प्रशासन पर हमला कर रहे हैं, तो वहीं स्थानीय विधायक देवी सिंह शेखावत क्षेत्र की कानून व्यवस्था को गंभीरता से लेते हुए एक सप्ताह के अंदर ही दूसरी बार आज जयपुर आईजी अजय पाल लामा से मुलाकात कर क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना की फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इसके साथ ही क्षेत्र की जो कानून व्यवस्था है उसे दुरुस्त करने और गश्त बढ़ाने की भी स्थानीय विधायक ने मांग की है। विपक्षी नेताओं के इतर भाजपा नेता दावा करते हैं कि स्थानीय विधायक देवी सिंह शेखावत शासन और प्रशासन के साथ मिलकर क्षेत्र में कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था कायम करने के लिए प्रयासरत हैं। बानसूर के माननीय विधायक श्री देवी सिंह जी शेखावत बानसूर की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर सजग भी हैं और सतर्क भी हैं। उनकी सजगता और सतर्कता इसी बात से झलकती है कि उन्होंने 10 दिन के भीतर कानून व्यवस्था को लेकर जयपुर आईजी श्री अजय पाल जी लामा से 2 बार मुलाकात की है। आज भी उन्होंने मुलाकात की है और उन्होंने माननीय आईजी महोदय से आग्रह भी किया है कि इन मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाए। माननीय आईजी महोदय ने भी कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर इन मामलों में जो भी मामले हैं, इन सभी मामलों में गिरफ्तारियां हो जाएंगी, सभी का खुलासा हो जाएगा। माननीय विधायक महोदय ने आईजी महोदय से एक और आग्रह किया है कि आप बानसूर के सभी थानों का दौरा करें, जिससे यथास्थिति का पता चले और वहां की कमियों का पता चल सके, जिससे उन कमियों को दूर किया जा सके। माननीय विधायक महोदय ने एक और आग्रह किया है कि बानसूर के थानों में जाब्ता बढ़ाया जाए, ताकि गश्त जैसी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सके और एक त्वरित निस्तारण मामलों का हो सके। माननीय आईजी महोदय ने भी एक सकारात्मक आश्वासन दिया है और जल्द ही इन मांगों को पूरा करने का भी हमें विश्वास दिलाया है। और पुलिस भी अपना अच्छा कार्य कर रही है। जो टोल पर जो गोलीकांड हुआ था उसमें जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है
नीमूचाणा में जो हत्याकांड हुआ था उसमें भी मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो बाकी जो शेष आरोपी हैं उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो और हत्याकांड हुआ बानसूर में उसमें आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, दबिश दे रही है और जल्द ही एक सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आएगा, आरोपी गिरफ्त में होंगे, ऐसा माननीय आईजी महोदय ने भी कहा है। और माननीय विधायक महोदय का संकल्प भी है भय मुक्त मानसूर। वो अपने संकल्प के लिए संकल्पित भी हैं, दृढ़ संकल्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं और अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए वे पुरजोर तरीके से काम भी कर रहे हैं। मानते हैं कि कुछ न्यूसेंस इन दिनों बानसूर में क्रिएट हुए हैं कानून व्यवस्था को लेकर, लेकिन जल्द ही आपको एक सकारात्मक सुधार भी कानून व्यवस्था में, बानसूर की कानून व्यवस्था में देखने को मिलेगा। बानसूर के विधायक लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, लगातार क्षेत्र की स्थितियों का अवलोकन भी कर रहे हैं और जो भी सुधार, जो भी सकारात्मक पहल हो सकती है, जिससे सकारात्मक सुधार हमारे सामने आ सकते हैं, उनके लिए और दिन रात प्रयासरत भी हैं। सुनील ठेकेदार के हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी कृष्ण पहलवान पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। तो वहीं कृष्ण पहलवान ने आज फिर एक बार लाइव आकर घटना की जिम्मेदारी ली है और घटना के बारे में विस्तृत बात उन्होंने आज जारी किए गए वीडियो में करी है। एक और जहां विपक्ष शासन और प्रशासन पर हमलावर है, तो वहीं स्थानीय विधायक भी लगातार पुलिस अधिकारियों से मिलकर शांति व्यवस्था कायम करने में लगे हुए हैं। तो वहीं पुलिस की अलग अलग टीमें भी अलग अलग पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में कई जगह दबिश देकर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं। आखिरकार क्षेत्र की कानून व्यवस्था को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ।